तो चलो देखते हैं। यहां तक पानी है बेटा, मान लो इसमें लिक्विड है मान लो, और पानी पानी पानी। इसके अंदर क्या बेटा, आइस तैर रही है। ठीक है जी, समझ के बात को। अब अगर ये तैर रही है तो बेटा क्या हुआ होगा, इसको तैराने के लिए जिम्मेवार कौन है, बायोंसी फोर्स। और बायोंसी फोर्स बेटा क्या होती थी, अगर किसी को याद हो, रो ये लिक्विड की है जिसके अंदर आप चीज डाल रहे हो, ये उसकी है। रो ये वॉल्यूम उतने पार्ट का है जितना पार्ट पानी के अंदर गया हुआ है, या बाहर आ गया पानी। हाँ, जितना पानी डिस्प्लेस हो गया। साथ में बेटा जी तो जी है ही फिलहाल। अब मान लेते हैं कि इसने कितना पानी डिस्प्लेस किया है, इस केस में वीडी मान लो, ऐसा मान लो। और इस आइस क्यूब का वेट कितना बेटा, टोटल वेट कितना होता है बेटा, डेंसिटी ऑफ आइस। अच्छा यहां पर वाटर क्या आएगी फिलहाल, डेंसिटी ऑफ आइस, और साथ में बेटा वॉल्यूम ऑफ आइस। भैया ये तो वेट होता है ना, मास इनटू जी। और मास को इस चैप्टर में ज्यादातर कैसे लिखेंगे, मास को चैप्टर में डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी, वॉल्यूम बेटा किसका, आइस का, साथ में बेटा जी आ जाएगा। दोनों बैलेंस होने चाहिए। तो दोनों को बेटा इक्वेट कर दो तभी तो फ्लोट होगा। तो यहां से रो डब्ल्यू वी डी जी इक्वल टू रो आई वी आई और जी से बेटा जी गया। तो कितना पानी डिस्प्लेस हुआ है, रो आई वी आई डिवाइड बाय बेटा इतना पानी इस बर्फ ने डिस्प्लेस किया था जब ये फ्लोट कर रही। अब ध्यान से देखो एक नया केस, ये तो हमारा है। अब थोड़ा सा ना इमेजिन करो कि इस बर्फ को ना यहां से हटा लिया और पानी ऐसा कैसा है, जादूगर बन गया, मतलब इस बर्फ को यहां से निकाल दिया। इमेजिन करना है आपने, जैसे यहां से निकालोगे तो यहां पर बेटा ऐसी जगह बन जाएगी ना एक, ये इमेजिनेशन है आपकी। हाँ लो, पानी वैसे का वैसा है। मूवी आती है बेटा, टाइम को रोक देना, वैसे ही ना, हटा लिया, निकाल लिया। अब सोचो जरा, अगर उस निकाली हुई बर्फ को बाहर से मेल्ट कर दो, सोचना ये काम हमने, जो बर्फ निकाले बेटा उसको बाहर मेल्ट कर दिया हमने, और वो जो पानी बना इसके अंदर डालेंगे। अगर तो इससे ज्यादा हुआ तो बेटा साइड में चला जाएगा, लेवल अप हो जाएगा। अगर वो पानी कम बना, इस गड्ढे में नहीं आया, तो फिर साइड से पानी को आना पड़ेगा, लेवल डाउन हो जाएगा। अगर पूरा पूरा आ गया तो लेवल सेम रहेगा। मतलब जो बर्फ आपने मेल्ट करनी है उसका वॉल्यूम देखना कितना रहेगा, ठीक है ना, क्या सिस्टम बनेगा क्या नहीं। अब जब आपके पास आइस थी और जब आपके पास बेटा वाटर है, क्या दोनों का मास सेम है या डेंसिटी सेम है या वॉल्यूम सेम है? मास सेम रहेगा ना, पानी तो नहीं बेटा, मास तो नहीं रहेगा पानी का। तो यानी कि आपके पास जो मास आएगा ना, मास ऑफ आइस इक्वल टू मास ऑफ, ये कंजर्व रहेगा। अब आइस का मास कितना होता है बेटा, आइस की डेंसिटी और आइस का वॉल्यूम। अब इस आइस जो नया पानी बना बेटा, उसकी डेंसिटी तो बेटा यही आएगी ना, लेकिन उसका वॉल्यूम नहीं मुझे पता क्या बना, वॉल्यूम नहीं पता ना, उसको लिख देते हैं वी एन, नया वॉल्यूम आ गया। अब मेल्ट करने के बाद बेटा जो नया वॉल्यूम आया, ये वाला, ये कितना आया बेटा पानी का वॉल्यूम, रो आई वी आई डब्ल्यू बाय, समझ के बात को। मैंने क्या किया, इसमें से इस आइस को निकाल दिया और बाहर क्या कर दिया, इसको मेल्ट कर दिया, पानी बन गया। पानी दोबारा से इस खड्डे में डालना है। अगर तो बेटा पानी पहले ही खत्म हो गया, खड्डा पूरा नहीं भरा, तो क्या होगा, साइड से पानी आकर भरेगा तो लेवल डाउन हो जाएगा। साइड से पानी खड्डे में आएगा तो बेटा लेवल डाउन नहीं होगा क्या? अगर पूरा पूरा आ गया तो लेवल वहीं रहेगा। अगर ये पानी ज्यादा हो गया तो बेटा जब डालोगे बच गया पानी, वो साइड में जाएगा तो लेवल अप हो जाएगा। बताना, ये नया वॉल्यूम और ये पहले जो डिस्प्लेस था बेटा वो सेम आया,
देखो ध्यान से, आया ना सेम। तो मतलब जितना इसने डिस्प्लेस किया था, मतलब जो खड्डा बना था, और आइस को मेल्ट करने के बाद बेटा उतना ही वॉल्यूम आया और पूरा पूरा भर जाएगा। लेवल सेम ही रहेगा, ठीक है ना, लेवल सेम रहेगा। अर्जुन को मिलते हैं पूरे में से पूरे, ठीक है ना। अब अर्जुन ने वैसे पता नहीं बेटा क्या किया था, वैसे बता तो ठीक दिया, लॉजिक लिख सकते हो बेटा, ठीक है ना। तो यानी कि वी डी इक्वल टू वी एन, तो बेटा लेवल आपका सेम रहेगा, तो ऑप्शन के ऊपर टिक कर सकते हो। इसके साथ एक और क्वेश्चन दिया था, कॉइन रखा हुआ था। अब आ जाओ बेटा, ये सबको बेटा, ये सबको समझ में आ गया। अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो चलो देख लेते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है बताते हैं बेटा। अब देखो ध्यान से कि मान लो आपके पास अब लिक्विड कैसा बेटा, मान लो फ्लो कर रहा है, रेस्ट पर नहीं है, लिक्विड फ्लो कर रहा है। आपको क्या पता है इसके बारे में, स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में कोई बच्चा बता सकता है? सर मेरे ख्याल से जब ये समझ में आता है तो ये जो फ्लो है स्ट्रेट लाइन होगा, या फिर कोई और बच्चा बेटा बता सकता कुछ? देखो मान लो एक पार्टिकल यहां पर है ए, और एक पार्टिकल यहां पर है, मान लो ये रास्ता है, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ध्यान से समझना। अब जब लिक्विड फ्लो करेगा तो मान लो कोई पार्टिकल ए पॉइंट पर आया, फिर थोड़ी देर बाद वो बी पॉइंट पर गया। अब ध्यान से, ए पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। अब आपके हिसाब से बी पर कितनी होनी चाहिए? 5 ही होनी चाहिए, कम ज्यादा हो सकती है? 5 ही होनी चाहिए। हाँ जी ऐसे तो प्रियम बेटा, कम होनी चाहिए, डिस्टेंस ट्रैवल कर लिए। लिक्विड है, आइडियल फ्लूइड है, आइडियल फ्लूइड है। मैं ये कह रहा हूं कि आपने स्ट्रीमलाइन फ्लो में जो पढ़ा हुआ है, मान लो ए पर वेलोसिटी कितनी है बेटा, 5 मीटर पर सेकंड, बी पर 5 ही होनी चाहिए, या कम ज्यादा हो सकती है? नहीं, बी पर 10 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। अभी बताता हूं स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब क्या है। मान लो बी पर कितनी है, 10। आप जो पढ़ते हो ना कि वेलोसिटी सभी पार्टिकल की सेम होती है, ऐसा मानो कि ए पॉइंट से जितने भी पार्टिकल जाएंगे, बेशक अब जाएं, बेशक 10 सेकंड बाद जाएं, 15 सेकंड बाद जाएं, ए पॉइंट से जितने भी पार्टिकल जाएंगे उनकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, 5। ए पॉइंट से बेटा जितने पार्टिकल जाएंगे उनकी वेलोसिटी क्या रहेगी, 5। आगे जाकर बी पॉइंट पर कितनी होनी चाहिए, 10। अब बी से जितने भी जाएंगे उनकी 10 होनी चाहिए। हो सकता है किसी केस में दोनों वेलोसिटी सेम भी हो, लेकिन जो स्ट्रीमलाइन में डेफिनेशन बताते हैं ना कि हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी सेम रहती है, वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा है। अगर यहां पर मानो जैसे आप दिल्ली में जाते हो, तो दिल्ली में कितनी मैक्सिमम लिमिट होती है गाड़ियों की? आई थिंक 60, दिल्ली के अंदर 60 के आसपास होती है। तो अगर दिल्ली में गाड़ी चलानी है तो सारी गाड़ी की स्पीड 60, जैसे बाहर निकलकर हाईवे आ जाएंगे तो सारी गाड़ी की स्पीड मान लो 100, 120 इस पे चली जाएगी। तो दिल्ली में जो भी गाड़ी एंटर करेगी उसकी स्पीड लिमिट मान लो कितनी है, 60। ऐसे ही ए पॉइंट है बेटा, एक दरवाजा लगा दो, एक ट्रैफिक रूल लगा दो, तो इस पॉइंट से जितनी भी गाड़ियां गुजरेंगी उनकी स्पीड सेम रहनी चाहिए। अगर 10 की लिख दी, 10 की, 5 की, 5 की। आगे जाकर स्पीड कम ज़्यादा हो सकती है, मे भी सेम हो, लेकिन मेन बात है कि इस एक पॉइंट पर सभी की स्पीड या वेलोसिटी सेम रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो लिख सकते हो पहली बात बेटा स्ट्रीमलाइन फ्लो में
एट पर्टिकुलर पॉइंट velocity of each particle of liquid is same at particular point does not change with the आप इसको भी ध्यान से देख लो। इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि इस ए पार्टिकल पर मान लो कोई बेटा इस ए पॉइंट पर है, कोई पहला पार्टिकल आया, उसकी स्पीड 5 थी, अगला बेटा बेशक 10 सेकंड बाद आए, आधे घंटे बाद आए, घंटे बाद आए, उसकी स्पीड भी 5 रहनी चाहिए। भी जितने मर्जी टाइम बाद, टाइम के साथ कोई लेना देना नहीं, ठीक। तो यहाँ पर स्पीड सेम रहनी चाहिए, आगे जाकर कम ज़्यादा हो सकती है। ए से बस ये लिख लो इस फिगर के अकॉर्डिंग, ए से जितने भी पार्टिकल होकर जाएंगे उनकी स्पीड सेम रहेगी, आगे जाकर उनकी स्पीड बी पर जो भी होगी बेटा वो सेम होगी। हो सकता है ए से कम हो या ज्यादा, समझ के बात को। अच्छा, बी के बाद भी कांस्टेंट रहेगी स्पीड, मतलब मान लो रूल बना देना, ए पर अगर 5 है, बी पर 10 है, तो ए से जितने भी जाएंगे उनकी 5, बी से जितने भी जाएंगे उनकी 10, ऐसा मान लो। सेम भी हो सकती है, बट मेन इस लाइन का मतलब है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इनकी स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, सेम है। तो यहां से जितने भी गुजरेंगे उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, 5 मीटर पर सेकंड। अब मान लो अगर यही पार्टिकल मान लो यहां पर चला गया, यहां पर स्पीड कितनी होगी, 10 मान लो होगी। अब दूसरा पार्टिकल है, उसकी यहां पर 5, आगे जाकर उसकी यहां पर 10। तो जैसा अगला पार्टिकल बिहेवियर शो कर रहा था, पीछे उसके आने वाला बिल्कुल वैसा ही करेगा। तो क्या लिख सकते हो सेकंड में, क्या लिख सकते हो, इसमें क्या है, मान लो ध्यान से देखो, कोई एक पार्टिकल अगर ये गया, मान लो ये सी है, कोई सी पॉइंट है, एक पार्टिकल गया बेटा ए से बी पर, पहला पार्टिकल ए से बी चला गया, दूसरा पार्टिकल ए पर है, तो वो सी पर जाएगा या बी पर जाएगा, बी पर जाएगा। मतलब उससे पहले वाले ने जो रास्ता फॉलो किया था, इस पार्टिकल ने वही रास्ता फॉलो करना है, समझ गए इस बात को। मतलब पहले वाला पार्टिकल अगर ए से बी पर गया था, दूसरा पार्टिकल भी ए से बी पर जाएगा। तो मतलब हर एक पार्टिकल अपने पहले वाले पार्टिकल का रास्ता फॉलो करता है, ठीक है। ये है स्ट्रीमलाइन फ्लो। और बेटा ये स्ट्रीमलाइन फ्लो नोट करके लिख सकते हो, कब मिलेगा, एट लो स्पीड। अगर लिक्विड की स्पीड बहुत कम है, जैसे आप घरों में बेटा आप टैप खोलते होगे ना नहाने के लिए, उसमें क्या होता है, अगर आप बिल्कुल प्यार से खोलोगे, आजकल तो वैसे उसके अंदर एक जाली सी लगी होती है, उस जाली को हटा दो घर जाकर, अब उसको खोल के देखना, तो पानी साफ सा बेटा आपको पानी साफ सा दिखाई देगा। साफ सा मतलब ट्रांसपेरेंट टाइप, एक होता है वाइटनेस उसमें आई होती है थोड़ी थोड़ी सी, वो नहीं। अगर टैप को बड़े प्यार से खोलोगे तो पानी को ऑब्जर्व करना, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको पानी दिखेगा, ठीक है ना। तो वो होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो को बेटा स्टडी फ्लो भी बोलते हैं और लैमिनर फ्लो भी बोलते हैं। हाँ जी, उसमें विस्कोसिटी वाले में करवाया गया होगा यहाँ,
मैंने जहाँ तक पढ़ा हुआ है मेरे हिसाब से स्ट्रीमलाइन फ्लो और लैमिनर फ्लो एक ही है, ठीक है। विस्कोसिटी जब आप पढ़ोगे ना, फिलहाल कौन सा लिक्विड पढ़ रहे हो, आइडियल, हाँ जी आइडियल लिक्विड में बेटा, आइडियल लिक्विड में लैमिनर और स्ट्रीमलाइन फ्लो सेम बात है। अगर आप विस्कोसिटी पढ़ोगे तो उसमें थोड़ा बहुत हेर फेर आ जाए, ठीक है ना। तो कुछ वीडियो आती है जैसे मतलब पानी जो गिरता है ऐसा लगता है बिल्कुल सॉलिड होता है गिरने लगे, वो पॉसिबल होता है। पानी कैसे जैसे गिरता है पर हमें पता नहीं चलता वो गिर रहा है, सॉलिडिटी की तरह फील आती है उसकी, जैसे ऊपर से गिर रहा है हम कैमरे से देख रहे हैं तो वो सॉलिडिटी फील आती है, मतलब वो पता नहीं चलता पता नहीं चलता हाँ। गिर रहा है लेकिन वो चल रहा होता है। वो कौन सा स्ट्रीम लाइन है नहीं, अच्छा यस वो बिल्कुल साफ सा होता होगा ना, बिल्कुल यस साफ बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर, जैसे कि पाइप सी होती है, यस सर यस तो ऐसे कि भी एक पार्ट कोई वाटर का के हाँ तो वही होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो, मतलब बिल्कुल साफ सुथरा साफ पानी, ये नहीं कि पानी में डिस्टर्बेंस सी हो रही है। आजकल जो टैप लगती है बेटा उसमें से आपको ना हल्का सा पानी लगता है जब आप हाथ नीचे करते हो, उसके अंदर जाली लगी होती है, स्पीड तो होती है लेकिन पानी अंदर से कम आता है, ठीक है ना। आप देखोगे अगर आप उसको हटा दोगे तो सिर्फ प्योर पानी आएगा, मतलब कि आपको बिल्कुल साफ सा पानी दिखेगा। अगर टैप ऑन करते हो, आपकी बात आप इतने पार्ट की वीडियो बनाओगे तो उसमें डिस्टर्बेंस होगी नहीं बेटा, ठीक है ना। यहाँ जितना मर्जी कर लो, वो सेटअप उन्होंने ऐसे किया होगा ना, तो वो आपका आएगा स्ट्रीमलाइन फ्लो में बेटा, वो आ जाएगा आपका बिल्कुल साफ साफ। ये लो स्पीड पर होता है, जैसी स्पीड पानी की ज़्यादा करोगे वैसे बेटा ये टर्बुलेंट फ्लो में चला जाएगा। स्ट्रीमलाइन फ्लो, अच्छा ये स्ट्रीमलाइन होती क्या है बेटा, नोट में एट लो स्पीड और सब भी एट लो स्पीड, हाँ जी ये सब लो स्पीड पे है ये तो लो स्पीड पे होगा, नोट में इसलिए बोल हाँ। स्ट्रीमलाइन बेटा क्या होती हैं, अब आपने स्ट्रीमलाइन फ्लो बेटा पढ़ लिया, इसके अंदर मान लो कि पार्टिकल मूव कर रहा है और उस पार्टिकल का जो पाथ होगा वो क्या होता है बेटा, स्ट्रीमलाइन। पाथ ऑफ पार्टिकल इन स्ट्रीमलाइन फ्लो is called स्ट्रीमलाइन। इस फ्लो में मान लो बेटा कोई पार्टिकल पकड़ा, उसका पाथ देखा बेटा, उसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन। एक छोटी सी चीज है, ये एक लाइन होती है, मतलब इमेजिनरी लाइन है। आपने 10th में बेटा वो पढ़ी थी ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन, पढ़ी थी सर, पढ़ी थी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पढ़ी होंगी यस सर 10th क्लास में। यस सर तो वो लाइन इमेजिनरी थी, रियल तो थी नहीं। नो सर तो ऐसी बेटा जो स्ट्रीमलाइन होती है बेटा वो इमेजिनरी होती है, ठीक है ना। तो ये इमेजिनरी लाइन होती है। किसका रास्ता, ये पार्टिकल का जो स्ट्रीमलाइन फ्लो को फॉलो कर रहा है। अब ध्यान से देखो, अगर एक पार्टिकल है और वो इस लाइन में चल रहा है, मान लो इस ऐसा नहीं, ऐसा ले लो, ऐसे इस रास्ते पे चल रहा है और उसकी डायरेक्शन बतानी है आपने। अगर आप उसकी डायरेक्शन इस पॉइंट पर बताना चाहते हो तो डायरेक्शन कैसे बताओगे? इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स बताएंगे। अच्छा मैथ किया होगा ना अपने यहाँ, मैथ यहाँ वैसे। यस सर अब मान लो बेटा मैंने यहाँ से यहाँ कैमरे तक जाना है, ठीक है ना, और मेरा रास्ता ऐसे कर्व्ड रहेगा ऐसे, ठीक है। ध्यान देना थोड़ा सा, अगर मैं इस पॉइंट पर देखूं तो मेरी डायरेक्शन को क्या सोचेगा कि मैं किधर जाना चाहूँगा, इधर। लेकिन मैंने थोड़ी देर बाद ऐसा कर्व, अब कोई सोचेगा तो क्या कहेगा, इधर। और अगर मैं थोड़ा सा ऐसे आ जाऊँ अब इधर, तो मतलब मेरे मन में क्या चल रहा है आपको नहीं पता। आप इस पॉइंट पर अगर मैं डायरेक्शन देना चाहते हो तो इस लाइन के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ वाला काम हो रहा है बेटा। यस सर ये लाइन जा रही है, यहाँ पर आपने टेंजेंट ड्रॉ करके बता दिया सीधा, हाँ ये है। यहाँ पर बेटा एक टेंजेंट ड्रॉ हो गया, तो यानी कि
आप अगर पार्टिकल की डायरेक्शन बताना चाहते हो तो टेंजेंट टू द स्ट्रीमलाइन। अगर यहां पर डायरेक्शन बतानी है तो यहां पर क्या कर दो बेटा, एक टेंजेंट। यहां पर डायरेक्शन बतानी है तो एक, तो नेक्स्ट लिख सकते हैं इसी के साथ लिख लो इमेजिनरी लाइन, ये लिख लो टेंजेंट एट स्ट्रीमलाइन gives the direction of particle at that point। समझ की बात को? जिस भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे स्ट्रीमलाइन पर तो आपको डायरेक्शन मिलेगी उस पॉइंट पर। आगे जाकर बेटा वो चेंज भी हो सकता है। एक और छोटी सी बात है, एक स्ट्रीमलाइन फ्लो है ऐसा, ये बेटा एक स्ट्रीमलाइन फ्लो है। पानी ऐसे फ्लो कर रहा है जैसे बेटा आप कह रहे थे अभिमन्यु, मान लो ये पानी फ्लो कर रहा है जैसे आप कह रहे थे। अब जो पार्टिकल इधर आ गया इस रास्ते पर वो इसी रास्ते से जाएगा, इधर उधर एंटर नहीं करेगा, क्योंकि पहले पार्टिकल के रास्ते को फॉलो करना है। मान लो एक पार्टिकल यहां से होकर चला गया, दूसरा अगर यहां आया तो वो भी यहीं से, तीसरा भी यहां से, तो अगले बेटा ऐसे। तो अगर आप इतने पोर्शन को देख रहे हो तो बेटा ये लाइन आपको हिलती जुलती दिखाई नहीं देंगी, आपको लगेगा जैसे कुछ सॉलिड चीज पड़ी हुई है। अब क्वेश्चन ये है कि वेलोसिटी कहां पर ज्यादा होगी स्ट्रीमलाइन, यहां पर या वहां पर? जो लिक्विड की वेलोसिटी है, लिक्विड की मान लो जो पानी चल रहा है उसकी वेलोसिटी कहां पर ज्यादा होगी, यहां पर कि वहां पर? आगे। याद रखना जहां पर स्ट्रीमलाइन बेटा पास पास है वहां पर वेलोसिटी ज्यादा, और जहां पर स्ट्रीमलाइन दूर दूर है वहां पर वेलोसिटी, ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है, चीजों को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो बेटा इस बात को लिख लो, यहां पर जो भी वेलोसिटी होगी मान लो v1, और यहां पर क्वेश्चन सीधा ऐसे पूछ ले तो कहोगे v1 लेस देन, तो स्ट्रीमलाइन बेटा अगर पास पास है तो वेलोसिटी ज्यादा, अगर दूर दूर है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी आपकी। ठीक। एक टर्बुलेंट फ्लो होता है बेटा, वो क्या होता है? जो स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं है वो क्या बन जाएगा आपका? टर्बुलेंट। तो वो हाई स्पीड अगर पानी की आप कर दोगे तो पार्टिकल इधर उधर मूव करेंगे, जैसे बेटा अभी ये सागर कर रहा है, ठीक है ना? तो बेटा टर्बुलेंट फ्लो लिखना बेटा क्या होता है? अच्छा, एक क्रिटिकल वेलोसिटी भी तो होती है ना, बताएगी ये बेटा? क्या होती है क्रिटिकल वेलोसिटी? देखो ध्यान से, क्रिटिकल अब देखो आपने एक पढ़ा स्ट्रीमलाइन फ्लो, और एक होता है बेटा टर्बुलेंट फ्लो। बस याद रखना टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है। इसमें क्या था, इसमें क्या था बेटा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो आपकी स्पीड है पार्टिकल्स की वो सेम होती है, बट इसमें ऐसा जरूरी नहीं। इसमें मोशन कैसा होता है? रैंडम सा होता है बेटा, वो पार्टिकल किधर भी जा सकते हैं, किधर, ठीक है। अब एट लो स्पीड, और ये होता है बेटा एट हाई स्पीड। तो बीच में बेटा एक ऐसी बाउंड्री आएगी, एक डिवीजन आएगी जिसके बाद बेटा, क्योंकि लो स्पीड थी ना, कितनी लो को थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाते बढ़ाते एक टाइम ऐसा आएगा उसके बाद इस स्पीड को आप क्या बोलोगे कि वो काफी हो गई है, उसके बाद स्पीड को हाई काउंट करना स्टार्ट कर दो। जैसे बाइक चलाते हो, कोई अगर आराम से चला रहा हूं तो कितनी स्पीड तक को आराम से मानोगे और कितनी स्पीड को आपको नहीं तेज चला रहा है,
होते हैं ना ऐसे 40, 50 या 60, कितनी स्पीड तक आप ये मानोगे भी बाइक ठीक है यार नॉर्मल स्पीड पे चल रही है, या कितनी पे कहोगे कि नहीं यार स्पीड ज़्यादा है? 60 तक कह रहे हो, ठीक। उसके बाद जैसे पहुंचे आप कहोगे भी हाई स्पीड होगी, जैसे दिल्ली में बड़ा चलान हो जाएगा। अगर 65 भी चलेगी तो बेटा अगर उनको पता लग गया तो आपका चलान हो जाएगा। तो ऐसे ही बेटा एक स्पीड आती है आपकी, एक वेलोसिटी आती है, जिससे अगर आप ऊपर चले गए तो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टर्बुलेंट फ्लो में। तो दी मैक्सिमम velocity of liquid above which stream line flow turns into turbulent flow, ये आ जाता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो किया था, टर्बुलेंट फ्लो भी किया था। स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या किया था हमने? पाथ पार्टिकल की एक पॉइंट पे सेम रहेगी वेलोसिटी, ठीक है ना। स्ट्रीमलाइन इसमें एक बात और समझाते हैं अच्छे से आपको कि चलो वो जो मर्जी होगा देखते हैं। ना भाई बातें नहीं, ये सारी क्या है? मान लो स्ट्रीमलाइन है, स्ट्रीमलाइन है। मैंने ये बताया था कि अगर इस ए पॉइंट पर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ है, ठीक है ना, और 2 मिनट बाद जो यहाँ ए पर आएगा उसकी वेलोसिटी भी सेम है, और अगर ये पार्टिकल थोड़ी देर बाद बी पर चला गया तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी दोनों चेंज हो सकते हैं, बट यहाँ पर जो भी आएगा उसका सेम हाल होगा, ठीक है ना। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात और ये भी है कि मान लो मैंने ये पार्ट ले लिया, जैसे ये वाला, समझ के मान लो जैसे ये पाइप है, आगे वाला नहीं लिया, यही क्रॉस सेक्शन ले लिया इधर का ही, ठीक है ना। अब इस पूरे क्रॉस सेक्शन पर जितने भी पार्टिकल होंगे उनकी स्पीड क्या होगी? सेम होगी, ये याद रखना। मतलब अगर मैंने एक पार्टिकल इसके नीचे, जस्ट इसके नीचे ले लिया सी, इसके नीचे बिल्कुल एक और ले लिया डी, तो ए बी तो वहां चला गया था ना, ए सी डी इन सभी पर बेटा उसकी स्पीड क्या होगी? सेम होगी, डायरेक्शन बेशक डिफरेंट हो जाए। देखो ये ना कई पंगे हैं, एनसीईआरटी वाले इस यहाँ पर वेलोसिटी मेंशन करते हैं, एससी वर्मा यहाँ पर स्पीड स्पेशली मेंशन कर रहा है, ठीक है ना। तो आप स्पीड लेकर चलो क्योंकि डायरेक्शन में भी डिफरेंट हो जाए, ठीक है ना। तो मतलब एट ए सी डी स्पीड ऑफ पार्टिकल्स इससे कुछ बता रहे हैं, धीरे धीरे बेस बनाकर बिठा के चलेंगे ना। अच्छा, ये स्ट्रीम लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, शायद आपको बताया क्या, ये स्ट्रीम लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये भी बात बड़ा लिख सकते हो। ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। कोई पूछे क्यों नहीं करेंगी, भाई कल बताया था आपको कि यहां पर मुझे डायरेक्शन मिलती है, किसी पार्टिकल की डायरेक्शन मिलती है, क्योंकि पार्टिकल किधर जा रहा है, बताया था ना कल। अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे
तो हमें डायरेक्शन देगा। अगर दो स्ट्रीम लाइन बेटा इंटरसेक्ट करगी तो इस पॉइंट पर पार्टिकल के पास दो रास्ते होंगे या दो डायरेक्शन होंगे, इधर की भी और इधर की। वो पॉसिबल नहीं है। हम कहते हैं कि जो यहां पर आया अगर वो ऐसे जाएगा तो ऐसे जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर दो डायरेक्शन हो जाएंगी एक ही पॉइंट पर, वो पॉसिबल नहीं है। टेंजेंट भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। एक पॉइंट पर आदमी एक डायरेक्शन में जा सकता है, दो डायरेक्शन में कभी भी नहीं जा पाएगा। टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। टेंजेंट दो आ जाएंगे, ये गड़बड़ हो जाएगी। ये गड़बड़ हो जाएगी। एक इधर टेंजेंट और एक इधर टेंजेंट इस एक पॉइंट पर दो टेंजेंट आ गई, हो ही नहीं सकता हो तो भी। ठीक है ना, जो कि इस केस में पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो डायरेक्शन बता रहा है, यस डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है ना। ये भी मैच है। तो आपने ना तारें देखी होगी ना, तारे, तारे ठीक है ना। एक तार के अंदर काफी सारी होती हैं, शायद आपने वो भी देखी। अब हो सकता है वो जो तारों का बेटा वो तारें काफी सारी हैं, हो सकता है सारी स्ट्रेट लाइन में गई हो, या ऐसे कह लो जैसे इन तीनों को पकड़ा हुआ मान लो, यस सर स्ट्रेट है ना, यस सर और तारों में तो बेटा वो थोड़ी सी बैंड भी हो सकती हैं, यस सर ठीक है ना। ऐसे अगर हम ट्विस्ट करें उन्हें तो ऐसे हो सकता है वो काम भी, ठीक है ना। तो अब जैसे वो तारों का गुच्छा होता है ना बेटा, तो उनको आप ऐसे भी कर सकते हो। और एक तार मान लो एक स्ट्रीम लाइन है, एक तार क्या है, एक स्ट्रीम लाइन है। इंटरसेक्ट तो अभी नहीं कर रही ना, वो ऐसे घूमकर ऐसे जा सकती हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, बस इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। समझ के बाद जैसे आपके हेयर हैं, ठीक है ना, एक दूसरे में से होते हुए बाहर आ सकते हैं, बट ये तो नहीं एक हेयर ऐसा था उसको काट कर बीच में ऐसे बनकर दूसरा गया हुआ है, सर मैंने ये सुना है वो एक दो मुंह वाले वो होते हैं, वो आगे होते हैं ना, वो आगे होते हैं। वो फिर अच्छी बात भी तो नहीं है ना, अच्छा ठीक है ना। ऐसा केस नहीं होना चाहिए। तो स्ट्रीम लाइन फ्लो में ये काम हो सकता है। टर्बुलेंट फ्लो बता दिया था, यस सर टर्बुलेंट फ्लो। ठीक। अच्छा इसके बाद ना अब 50% लोग आप सर्च कर सकते हो नेट पे जाके, आपके पास होगा कि स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड लैमिनर फ्लो। एक ही बात होती है सर ये तो। 50% लोग कहते हैं दोनों एक ही चीजें हैं। हाँ जी बेटा ध्यान से, स्ट्रीमलाइन फ्लो या लैमिनर फ्लो, 50% लोग कहते हैं कि सेम चीज है, ठीक है ना। कुछ लोग इसमें थोड़ा सा अलग बताते हैं, भी हल्का सा फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं। वो फर्क क्या है, जैसे मैंने बताया था ना आपको, तारें जा रही हैं, अगर सारी तारें बेटा अच्छे से जाएं, पैरेलल जाएं, उनको ऐसे ना किया हो, अगर तो सारी ऐसे से जा रही हैं पैरेलल, ठीक है ना। जैसे मान लो ये मार्कर है मेरे पास, दो ही हैं फिलहाल, ये तीन है, ठीक है ना, ये वाला केस। अगर तो ऐसा केस है, ये तीनों स्ट्रीमलाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन है एंड पैरेलल है। अगर तो ऐसा केस हो जाए तो बेटा इसको कुछ लोग बोल देते हैं लैमिनर फ्लो। बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम है। स्ट्रीमलाइन में अगर ये स्ट्रेट लाइन में है स्ट्रीमलाइन और पैरेलल है तो उसको बोल देते हैं लैमिनर फ्लो। और अगर बेटा ये ट्विस्ट करगी तार की तरह ऐसे घूमकर चलेगी तो वो उसको लैमिनर फ्लो नहीं बोलते कुछ लोग, वो स्ट्रीमलाइन में कवर हो जाएगा। मतलब एमसीक्यू में पूछे कोई तो अगर आपको मिल जाए तो लैमिनर फ्लो को स्ट्रीमलाइन बोल सकते हैं। स्ट्रीमलाइन हर बार लैमिनर हो ऐसा जरूरी नहीं। जैसे बेटा ये वाला केस बचपन में पढ़ा हुआ है ना, स्क्वायर, स्क्वायर को रेक्टेंगुलर बोल सकते हो, उसको ये नहीं बोल सकते, बस ऐसा कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। अदरवाइज बेटा कई जेई की बुकों में भी, पीडब्ल्यू की बुकों में भी, या कईयों में बेटा सेम चीज बताई गई है दोनों, ठीक है ना, और कुछ में डिफरेंट बताया गया। स्ट्रीमलाइन में ये लिख सकते हो, स्ट्रीमलाइन फ्लो में
इसमें बस इतना लिख सकते हो, सॉरी लैमिनर फ्लो में, कि जो स्ट्रीमलाइन है ना, ठीक है ना, स्ट्रेट एंड पैरेलल होती है। ज्यादा इसमें कुछ आता तो है नहीं। अगर स्ट्रेट एंड पैरेलल होगी ना तो वो कहते हैं, मान लो ये सारे पेन है, मान लो ऐसे ऐसे जाएंगे, ऊपर वाले ऊपर वाली बन जाएगी बेटा एक लेयर, और एक नीचे वालों की नीचे वाली बन जाएगी। तो कहते हैं कि जो लिक्विड है वो लेयर की फॉर्म में चलता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक बेटा, इससे क्या निकल कर आएगा, लिक्विड लेयर की फॉर्म में चलता है। और ज्यादातर बेटा इनको सेम ले लेते हैं। इसमें डिफरेंस क्या, मान लो स्ट्रीमलाइन फ्लो में स्ट्रीमलाइन जरूरी नहीं कि स्ट्रेट एंड पैरेलल हो, भी सकती है, कोई पाबंदी भी नहीं। हो भी सकती है, कोई पाबंदी नहीं। ठीक है, चलो जी आगे चलें। क्रिटिकल वेलोसिटी तो बेटा पता लग गया होगा ना, एक वेलोसिटी जिससे ऊपर जाओ तो स्ट्रीमलाइन फ्लो टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाए। टर्बुलेंट फ्लो